हेलो दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हैं श्री गुप्त। इनका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक चला। तो हम गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ देंगे और इनको आपको याद करना है। तो श्री गुप्त जो थे, इनका संस्थापक था गुप्त साम्राज्य का। तो श्री गुप्त का उत्तराधिकारी जो है वो घटोत्कच है। घटोत्कच है। तो घटोत्कच था। तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट, गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट बना वो बना है चंद्रगुप्त प्रथम बना है, चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन ये गद्दी पर कब बैठा? ये गद्दी पर बैठा था 320 ईस्वी पे। तो इसने लिच्छवी नामक एक राजकुमारी से विवाह किया था। ठीक, तो गुप्त संवत इन्होंने ही चलाया था 319 से 320 तक। क्या? गुप्त संवत यहाँ तक पता चला। अब नेक्स्ट हमारा है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इनका उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा? बात आ गई तो 335 ईस्वी में बैठा। 335 समुद्रगुप्त। अब क्या बताया जाए कि समुद्रगुप्त जो था 9 शासकों को पराजित किया था। 9 से 12 मतलब 9 आर्यावर्त के शासक थे और 12 दक्षिणावर्त के शासकों को पराजित किया था। इन्हीं कारणों से भारत का नेपोलियन कहा जाता था। किसको कहा जाता था? इसको, समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का उपासक था और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, क्योंकि संगीत में बीड़ा का बजाता था। ये बीड़ा को मतलब बजाता था। तो समुद्रगुप्त का दरबारी जो कवि था वो हरिसेन था। तो जिसको इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की थी। अब बात आई कि समुद्रगुप्त के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा भाई? तो समुद्रगुप्त के बाद उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी पर राजगद्दी पर बैठा। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ये भारत आया। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। तो समुद्रगुप्त जो था चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, उन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त कर लिया था। अब बात आई कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम, या जिसे कहते थे हम लोग गोविंद गुप्त। ठीक, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका हुआ स्कंदगुप्त। अब क्या बताएं कि हम गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी जो प्रादेशिक इकाई थी वह देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। गोपना ये चीज़ है। और गुप्त साम्राज्य में जो वैश्या थी, महिलाएं, उन्हें गणिका कहा जाता था। गणिका। और जो वृद्ध वेश्या थी, वृद्ध मतलब बूढ़ी औरतें जो थी वेश्याएं, उनको कुट्टनी कहा जाता था।
और अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। और आखिरी बात यह है कि सांस्कृतिक उपलब्धियां जो हैं वो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहती हैं। इस काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग याद रखेंगे इसको।